हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। आपको पहले मैं क्वेश्चन नंबर 9 करवाऊंगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या चीज़ है उसको हम देखेंगे अच्छे से। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो लिखा हुआ है, जो फर्स्ट क्वेश्चन वेरीफाई करना है हमको, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको वेरीफाई करना है। इसको वेरीफाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, जो ए प्लस बी का होल क्यूब होता है वैसे ही कुछ फॉर्मूला बनेगा। तो हम लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई। ये फॉर्मूला हम शुरू से देखते आ रहे हैं। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, चलो ये इसी फॉर्मूले को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ इस फॉर्मूले में देखो, मुझे एक्स क्यूब और वाई क्यूब ये वैल्यू है। तो मैं क्या करता हूँ डियर स्टूडेंट, ये जो पूरी टर्म है इधर वाली, है ना, ये जो इधर वाली पूरी टर्म है, ठीक है, ये इधर वाली जो पूरी टर्म है ये वाली, है ना, उसको मैं क्या करता हूँ उस तरफ भेज देता हूँ इक्वल्स टू के, है ना, उस तरफ भेज देता हूँ तो ये पूरी क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैंने क्या कर दिया, उसको उधर भेज दिया। तो ये मेरा आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू, उसको उधर भेज दिया तो ये हो जाएगा, पहले तो यहाँ पर था एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, अब ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 3xy ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये हो गया। इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, इजीली कर सकते हैं, देखिए। तो मैं इसको लिख दूंगा, हमको देखो ये वाला ना इस तरफ वाले को, है ना, इस फॉर्मेट में लेके आना है, इस फॉर्मेट में लेके आना है। तो हम ध्यान रखते हैं हमको क्या करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके अंदर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये क्वेश्चन था। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कितना हो जाएगा, तो पहले तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो मैंने डियर स्टूडेंट क्या किया, इस पूरे इतने की जगह मैंने ये पूरा ले लिया, कोई दिक्कत, ठीक है। फिर आगे क्या है, देखो यहाँ माइनस है तो मैं लगा दूंगा माइनस, फिर क्या 3xy इंटू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब मैं क्या कर दूंगा, इस 3x माइनस 3xy को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स क्यूब वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ठीक है। माइनस 3xy को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर वाई, और ये हो जाएगा माइनस 3xy स्क्वायर, ठीक है। तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ से, ध्यान से देखिएगा, हमको देखो कुछ चीज कट रही है ना, कोई चीज कट रही है नहीं कट रही है, देखो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बट हमको कैंसिल आउट करना है या नहीं करना वो देखते हैं। हमको क्या करना है, इसको इसमें प्रूफ करना है, इस वाले फॉर्मूले में प्रूफ करना है ना। हमको क्या करना है, कट नहीं करना अभी, हमको क्या करना है इस वाले फॉर्मूले में पुट करना है। तो यहाँ पर आप जो गलती करने वाले तो वो मैंने आपको पहले बता दी कि अपन को क्या करना नहीं है, कैंसिल आउट नहीं करना है। तो करना क्या है, तो करना क्या है, अब देखिए इस क्वेश्चन को सही तरीका मैं बताता हूँ आपको। ये तो जो जनरली बच्चे सोचते हैं कि क्या करना है वो करना है। अब इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ से, ये देखो यहाँ से अगर मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला तो वो आ गया एक्स क्यूब
प्लस वाई क्यूब, मैंने ये इसके इक्वल्स टू ये प्रूफ कर दिया। जब कभी ये प्रूफ करने के लिए आए तो ये ऐसे कर लेना, बट हमको कुछ और प्रूफ करना था तो उसके लिए क्या करना हम देखते हैं। तो हमारे पास में देखो ये यहाँ तक था, है ना। इसी से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक क्वेश्चन का स्टार्टिंग वापस से करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं क्या, सॉरी यहाँ से कर लेते हैं एक स्टेप, यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, एक क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहाँ से कर लेते हैं। यहाँ से मैं जो हमारा क्वेश्चन है उसकी वापस स्टार्टिंग यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ था वो मुझे पता है तो मैं बोल देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3 वाई एक्स प्लस वाई, ये ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। ये ऐसा लिखा हुआ है, तो मैं इसको कुछ चेंज कर लूँ। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई माइनस 3xy एक्स प्लस वाई, ऐसे लिख सकते हैं। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 3xy ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इनको ऐसे ब्रैकेट में ले लेता हूँ, है ना, क्योंकि देखो हमको यहाँ पर जो सॉल्व करना है वो क्या करना है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर करना है। बोलो, ये कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमको सबको पता है ना। उसको हम लगा लेंगे यहाँ पर, उसको क्या कर लेंगे, लगा लेंगे। अच्छा, एक मिस्टेक हो गई हमसे, वो मिस्टेक क्या थी, है ना। यहाँ से हमने जैसे कि इसको ए एक्स प्लस वाई को कॉमन लेना था बाहर, क्योंकि एक्स प्लस वाई यहाँ पर भी, एक्स प्लस वाई यहाँ पर भी है ना, तो इसको कॉमन लेना था। तो मैंने कॉमन लिया पर यहाँ से हटाया नहीं, तो मैं इसको यहाँ से कॉमन लिया तो हटा देता हूँ। तो इसको हम लिख लेंगे ऐसे, है ना। इसको मैं इसे यहाँ से हटा के ऐसे लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत। इसको मैं लिखूंगा एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy ब्रैकेट क्लोज, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2xy में से 3xy माइनस 3xy गया तो माइनस माइनस xy आ गया। क्या आ गया, माइनस xy आ गया। ये हमने क्वेश्चन कर लिया। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सॉल्व कर लेते हैं, वो क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ऐसा ही है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा x माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना। आ गई बात समझ में, ठीक है, आ गई बात समझ में। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको कुछ चेंजेस कर लेते हैं। हमको ये फॉर्मूला पता है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3x एक्स माइनस वाई। ये फॉर्मूला कैसे आया, अरे जो ये वाला फॉर्मूला था ना, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब,
उसको मैं ऐसे लिखते थे ना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है, माइनस 3xy माइनस xy, ये लिखते थे ना, है ना। तो मैंने क्या किया, इसको उधर भेज दिया, है ना, तो ये फॉर्मूला ऐसा बन गया। आई बात समझ, ये प्लस का बन गया, ठीक है, तो ये आ गया। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। इसको मुझे इस फॉर्मेट में लाना है, इस वाले को। तो मैं क्या करूंगा, पहले की तरह ही करेंगे। क्या करेंगे, इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस वाई और x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy x माइनस वाई। यहाँ से देखो x माइनस वाई यहाँ दोनों में कॉमन है, तो बांट ले, तो x माइनस वाई कॉमन आ गया। बचा क्या, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। इसको फिर आगे सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy। तो इसको मैं लिखूंगा x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 2xy में से 3x गया तो प्लस का 3xy, ठीक है। यही चाहिए था हमको, यही है ना फॉर्मेट में, हमको ये दे रखा है। अच्छा, एक्स वाई आएगा यहाँ पर, सिर्फ एक्स वाई आएगा, यही चाहिए था। तो ऐसे हमने क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। आ गई बात समझ में। देखो, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, एक्स वाई है, एक्स वाई है, ये तीनों चीजें थी। और यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस वाई है, आगे भी एक्स माइनस वाई है, तो हमने वेरीफाई कर दिया। समझे कि नहीं समझे, समझ गए। आगे बढ़े, 10th नंबर क्वेश्चन करें। 10th नंबर क्वेश्चन क्या करना है कि इन्होंने बोला है कि 10th नंबर क्वेश्चन में आपको हिंट है। पहले मैं 10 नंबर क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। 10th नंबर क्वेश्चन ये बोला है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमको क्या इसको फैक्टराइज करना है, पहला क्वेश्चन है मेरा 10th का, जो पहला क्वेश्चन है वो है, तो हमारा क्वेश्चन था 727 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 वाई क्यूब प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 जेड क्यूब। कोई दिक्कत। अब इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर हमने एक फॉर्मूला देखा, क्या देखा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फॉर्मूला ये भी होता है। तो यहाँ से देखो, इस फॉर्मूले में से हमको यहाँ से ए की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई, 3y, और बी की वैल्यू कितनी मिल गई, 5z। तो ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं, ए की वैल्यू 3y प्लस बी की वैल्यू 5z ब्रैकेट, फिर यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 3y, मतलब कि 9, मतलब कि 9y स्क्वायर, 9y स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब कि 25z स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू कितनी है 3 और 5 15। तो मैं इसको लिख दूंगा, सीधा लिख दूंगा 15yz, क्योंकि ए और बी को मल्टीप्लाई किया, 3y और 5z को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 15yz। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। हमने जो पहले वाले क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी यूज हुई थी वो यूज की है। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, वो देख लेते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है 64m³ माइनस 343n³
तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये किसका क्यूब होता है 64, 64 होता है 4 का, तो मैं इसको लिख दूँ 4m क्यूब माइनस ये किसका क्यूब होता है 7 का, तो इसको मैं लिख दूँ 7n क्यूब। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 7m क्यूब। तो मुझे यहाँ से a की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई 4m, और b की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, मिली b की वैल्यू मिल गई 7n, है ना। अब फॉर्मूला माइनस वाला है, तो माइनस वाला फॉर्मूला क्या होता था, इसका जो माइनस वाला फॉर्मूला क्या था, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या था, वो था a माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये था। तो इसमें ए बी की सारी वैल्यू पुट करते थे, है ना, इस फॉर्मूले में। तो मैं यहाँ पर पुट करता हूँ सारी वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी है 4m माइनस 7n, ए की वैल्यू है 4 का स्क्वायर मतलब कि 16, और m का स्क्वायर मतलब कि m का स्क्वायर m स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर करेंगे तो b की वैल्यू 7n है, तो 49n स्क्वायर, और ए टू बी मतलब 4m और 7n को मल्टीप्लाई किया तो 28m n, ये आ गया इसका आंसर, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट आया है या कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है पर्टिकुलर कोई पॉइंट, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखो मेरे को जनरली ये लगता है कि यहाँ पर जो बच्चों को चीज समझ में नहीं आ रही होगी ना, वो क्या है, ये वाली, कि सर ये कैसे आप चेंज कर रहे हो, हमको ये समझ में। देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, आपको क्यूब पता होना चाहिए। जैसे कि देखो 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 का क्यूब, और m का क्यूब तो m का क्यूब है। अब हमने एक्सपोनेंट में ये चीज पढ़ा है कि जब भी पावर इक्वल होती है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 4m क्यूब, ऐसे लिखा। वैसे ही देखो ये वाला 343 किसका क्यूब होता है 7 का, तो मैं 7 का क्यूब, और ये n का क्यूब, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7n होल क्यूब, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा मैं लिख रहा हूँ। और ए बी की वैल्यू मिल गई तो सीधा फॉर्मूला याद है, तो उस फॉर्मूले में या फॉर्मेट में लिखो, क्योंकि ये वाला क्या है कि फॉर्मूला हमने जस्ट इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में ड्राइव किया है, तो हमको ये वाला फॉर्मूला भी यूज करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हिंट बोला था कि हिंट में ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। और ऐसे हमने ये क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को अच्छे से आसानी से सोल्व कर दिया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसी प्रॉब्लम के ऊपर मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा और आपको पूरा तरीके से सेटिस्फाइड करूंगा। आपको जो जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक मैं आपको समझाता रहूंगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।